कुछ कहना चाहेंगे सर कुछ कहना चाहेंगे देखिए, ये गिरफ्तारी तो होनी तय ही थी। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी दिनों से अपना कैलेंडर प्लान किया हुआ था कि लोकसभा से पहले मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करेंगे। देश के अंदर जो आप पूरी चुनावी व्यवस्था है उसको खत्म करने का काम जो है केंद्र कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने एक्सपोज हो रही है। आपको क्या लगता है कि ईडी अब उचित कार्रवाई करेगी? देखिए, ईडी का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। ईडी तो वही करेगी जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कहेगी। भारतीय जनता पार्टी इस शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानती है? ऐसे ही तो कोई 50 करोड़ रुपए नहीं दे जाएगा ना कि घर के बाहर रख गया कोई, आपने उठा लिए रख ली। दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें खुलती हैं तो अन्ना जी को पता चलता है। गुड़गांव के अंदर शराब के शोरूम खुले हुए हैं, अब बेचारे अन्ना हजारे जी को नहीं पता। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोज प्रेस वार्ता करके कह रहे हैं कि शरद चंद्र रेड्डी किंग पिन है एक्साइज मामले के, और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिया, ये बात रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ईडी कह रही है। और 15 नवंबर को उसी आदमी की कंपनियों से आपने 5 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया, छुप के, चोरी से, पर्दे के पीछे, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। तो आप क्या हो? आगे आप पार्टी कैसे चलेगी? क्योंकि मिस्टर अरविंद केजरीवाल अभी जेल में। कोई बात नहीं, पार्टी तो और अच्छी चल रही है। देखो आप, जब आम आदमी पार्टी के ऊपर इस तरीके की विपदा आती है, आम आदमी पार्टी और ग्रो करती है। आप देखेंगे, अभी खबर मिली है हमें कि अंदर से ही वो काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जो अंदर से वो साइन करके दे रहे हैं। देखिए, साइन वगैरह का तो मेरे को मालूम नहीं, मगर अपने सेक्रेटरी के माध्यम से वो अपने मंत्रियों को अपनी डायरेक्शंस दे रहे हैं। बीजेपी अब कह रही है कि जो भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो इस वक्त जेल में, उनकी बेल नहीं होगी। बेल तो हमने सुना जज देते हैं, बीजेपी तो नहीं देती। अब जज बेल नहीं देंगे ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है? तो भारतीय जनता पार्टी को ही पता ना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट हैं। हमारे साथ दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस लाइव में। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने उन्हें 28 मार्च तक अपनी गिरफ्त में रखने की बात कही है। आखिर ये गिरफ्तारी क्यों हुई है? देखिए, ये गिरफ्तारी तो होनी तय ही थी। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी दिनों से अपना कैलेंडर प्लान किया हुआ था कि लोकसभा से पहले मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करेंगे, और अगर नवंबर में पहले संबंध पे मुख्यमंत्री चले जाते तो पहले नवंबर में ही 2 नवंबर को गिरफ्तार किए जाते। मगर हमारा अब ये मानना था कि क्योंकि ईडी खुद कोर्ट में गई, कोर्ट ने मुख्यमंत्री जी को ज़मानत दे दी, फिर हम लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में ईडी को नोटिस दे दिया गया, समय दिया गया, आप जवाब जो है दीजिए, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। तो जब आचार संहिता लग गई, इसका मतलब अब जो देश है वो चुनाव के मोड में है। अब आप एक मुख्य विपक्षी पार्टी को और उसके नेशनल कन्वीनर को, एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस तरीके के मुकदमे में अगर आप गिरफ्तार करेंगे तो हमें लगा इलेक्शन कमीशन इसको नहीं होने देगा। मगर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलेक्शन कमीशन का भी जो नियुक्ति है वो इस तरीके से इस बार की गई है कि जो सरकार के कंफर्ट के ऑफिसर्स रहे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के साथ मिल के काम किया, उन लोगों को इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है कमिश्नर बनाया गया। तो अब उनसे कोई बहुत उम्मीद नहीं है कि वो इसके ऊपर कुछ कहते हैं। मगर पूरा देश और सारे विपक्ष की पार्टियाँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, लेफ्ट की पार्टीज़ हों, सभी लोगों ने बड़ा पुरजोर इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होने की बात कही जी। और उन्होंने कहा कि ये तो देश के अंदर जो आप पूरी चुनावी व्यवस्था है उसको ख़त्म करने का काम जो है केंद्र कर रहा है।
जी, अभी आज ही एक आम आदमी पार्टी ने नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे जो घोटाले चल रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के, वो उसपे भाजपा का सीधा लिंक बता रही है इलेक्टोरल बॉन्ड से। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा ने जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड की रचना की, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है आपके श्रोता के लिए मैं बताऊंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड है एक पर्दे के पीछे छुपे हुई चंदे की चोरी। जी। चोरी छिपे किए जाने वाले चंदे के ऊपर पर्दा डालने का नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। जी। कि आप किस कंपनी से किस लिए पैसा ले रहे हैं वो आप लेते रहिए, मगर दुनिया को, दूसरी पार्टियों को, किसी को नहीं पता चलेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में आई तो ये पॉलिसी लाई, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो गैर संवैधानिक है, ये तो पर्दे के पीछे कुछ भी चलेगा, दुनिया को पता ही नहीं चलेगा। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के उसको खारिज कर दिया। अब जब वो परतें खुली जी। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने एक्सपोज हो रही है। अब कैसे हो रही है? भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाए कि एक्साइज पॉलिसी के अंदर घोटाला हुआ। जी। और जब ये एक्साइज पॉलिसी चली तो ये चली नवंबर 2021 से जुलाई 2022 तक। 7 महीने इधर हो गए, 2 महीने इधर हो गए, करीब 8-9 महीने के करीब ये पॉलिसी चली। इस दौरान जो भारतीय जनता पार्टी की जो ईडी है उसका आरोप है कि शरद चंद्र रेड्डी नाम के एक आदमी हैं जिनसे जुड़ी हुई 5 कंपनियों को लिकर वेंड मिले। जी। 5 जोन मिले ने इनकी कंपनियों को। जी। और उनका ये कहना है कि इन्होंने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आम आदमी पार्टी को दी। ये आरोप है ईडी का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी। तो जब ये पॉलिसी चल रही थी तब 4.5 करोड़ रुपए शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को चंदे में दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए, छिपके दिए, पर्दे के पीछे छिपके। चलिए ठीक है, आप किसी कंपनी से आपने ले लिए, हो सकता है। मगर जब नवंबर में ये एक्साइज का मामला ईडी और सीबीआई ने दर्ज कर लिया जी। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोज प्रेस वार्ता करके कह रहे हैं कि शरद चंद्र रेड्डी किंग पिन हैं एक्साइज मामले के और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिया, ये बात रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ईडी कह रही है। नवंबर 9 को आपने उनसे पूछताछ की, नवंबर 10 को आपने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2022 की बात कर रहा हूं मैं। और 15 नवंबर को उसी आदमी की कंपनियों से आपने 5 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया, छुप के, चोरी से, पर्दे के पीछे, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। तो आप क्या हो? वो तो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, आप आरोप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप भी शामिल हो। दूसरी बात, अप्रैल में उनकी बेल लगती है, अप्रैल से पहले भी बेल लगती है, मुझे लग रहा है नवंबर में उनको गिरफ्तार किया तो उनकी पहली बार बेल जनवरी में लगी। हाँ, 6 जनवरी को उनकी चार्जशीट हुई, 20 जनवरी को उनकी बेल लगी। अब आपने एक 25,000 करोड़ की कंपनी चलाने वाले आदमी के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। औरबिंदो फार्मा चलाते हैं उनके पिताजी, ये डायरेक्टर हैं उसमें। 25,000 करोड़ की कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है औरबिंदो फार्मा। ऐसे आदमी को आपने 10 नवंबर को जेल में डाल दिया। अब वो जेल में ऐसा आदमी रहेगा तो तड़पेगा, बिल्कुल परेशान होगा। जनवरी में आपने चार्जशीट करी ईडी ने 6 जनवरी को और कहा कि ये किंग पिन है, इसने 100 करोड़ रुपए दिए और ये बेनिफिशियरी है एक्साइज मामले का। 20 जनवरी को जब बेल हुई, उसकी बेल हो नहीं पाई, बेल की जब बात चली तो उसने कहा कि मेरे ऊपर ईडी दबाव डाल रही है, मेरे ऊपर बल का प्रयोग किया जा रहा है, मेरे लोगों पे बल फोर्स प्रयोग की जा रही है कि मैं ईडी के कहने के अनुसार ये बात कहूँ कि मैंने पैसे दिए। मगर उसने ये बात मानी नहीं तो उसकी बेल रिजेक्ट हो गई। अब 2 महीने हो गए थे उसको जेल में जी। अब उसको कुछ महीने और जेल में सड़ाया गया, उसके ऊपर प्रेशर डाला गया। कुल मिला के अप्रैल 26, 2023 को वो टूट गया और अप्रैल यानी कि करीब 6 महीने बाद जेल में रहने के बाद उसने बोला हाँ जी मैंने 100 करोड़ रुपए दिए थे, जो ईडी कह रही है वो सही है, ठीक है। अब जब वो अप्रैल 26 को वो इनकी बात मान गया तो 10 दिन बाद, मात्र 8 दिन बाद, बल्कि 8 मई 2023 को उसकी बेल हाई कोर्ट में लगती है कि उसके कमर में दर्द है। ईडी कहता है हाँ जी इसकी कमर में दर्द है, हमें कोई एतराज़ नहीं, इसको बेल दे दो। क्योंकि ईडी ने जो कहा वो उसने कह दिया तो अब उसको बेल मिल गई और नवंबर के अंदर वो इनका अप्रूवर बन गया, यानी कि सरकारी गवाह बन गया। मतलब जो अब ईडी कह रही थी वो तोता बन के उसके लिए कहने के लिए तैयार है, वो सरकारी गवाह बन गया। अब एक बात बताइए, एक प्रमुख आरोपी
जी। भारतीय जनता पार्टी जिसे कह रही है, ईडी जिसे कह रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस आदमी ने मनी लॉन्ड्रिंग की, ईडी भी यही कह रही है। ईडी और बीजेपी दोनों ये कह रही है इसने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए। रोज इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी। और उसी नवंबर 8, 2023 को शरद चंद्र रेड्डी की 3 कंपनियों के माध्यम से 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने और ले लिए, पर्दे के पीछे छिपके, इलेक्टोरल बॉन्ड के पर्दे के पीछे छिपके। तो ये क्या कहलाता है? तो आपको क्या लगता है कि ईडी अब उचित कार्रवाई करेगी सौरभ जी? देखिए, ईडी का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। ईडी तो वही करेगी जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कहेगी। अब कई सवाल इसमें जो है वो निकलते हैं। पहला कि भारतीय जनता पार्टी इस शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानती है? ऐसे ही तो कोई 50 करोड़ रुपए नहीं दे जाएगा ना कि घर के बाहर रख गया कोई, आपने उठा लिए रख लिए, ऐसा नहीं। बाकायदा इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए, आपको कोई मिला होगा, उसने आपको दिए होंगे, आपसे डिस्कशन हुआ होगा, फिर आपने बैंक में जाके उनको कैश कराया है जी। तो ये क्या बातचीत हुई, कौन नेता मिला इनसे, कब मिला, ये सारा भारतीय जनता पार्टी बताए। आगे अब पार्टी कैसे चलेगी, क्योंकि मिस्टर अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं। कोई बात नहीं, पार्टी तो और अच्छी चल रही है। देखो आप जी, जब जब आम आदमी पार्टी के ऊपर इस तरीके की विपदा आती है, आम आदमी पार्टी और ग्रो करती है। ऐसा आप सूत्रों देखेंगे, से अभी खबर मिली है हमें कि अंदर से ही वो काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जो अंदर से वो साइन करके दे रहे हैं। देखिए साइन वगैरह का तो मेरे को मालूम नहीं जी, मगर अपने सेक्रेटरी के माध्यम से वो अपने मंत्रियों को अपनी डायरेक्शंस दे रहे हैं। जी जी जी। पानी से संबंधित हो और कोई डायरेक्शन हो, और मुझे लग रहा है एज अ मुख्यमंत्री उनका कर्तव्य भी है कि वो जनता के हितों को ध्यान में रखें और जो चीज़ उन्हें लगे उसकी डायरेक्शन दें। जी। और अन्ना हजारे ने भी ये कहा है, अभी पीछे मैं सुन रही थी उनको, उन्होंने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को 2 बार पहले भी चेतावनी दी थी, चिट्ठी लिख करके चेतावनी दी थी शराब घोटाले के ऊपर। तो इस पर आप क्या कहेंगे? और ऐसा कहा जाता है कि इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। मैं तो हैरान हूँ बड़ा। मणिपुर के अंदर औरतों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, अन्ना हजारे जी को खबर ही नहीं मिलती। हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी उन कंपनियों से लेती है जिनके ऊपर ईडी और इनकम टैक्स छापे मार रही है, अन्ना हजारे जी को बेचारों को बताया ही नहीं जाता। दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें खुलती हैं तो अन्ना जी को पता चलता है। गुड़गांव के अंदर शराब के शोरूम खुले हुए हैं, इतने बड़े बड़े शोरूम खुले हुए हैं, रात को 3 बजे तक चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों में, चाहे गुड़गांव हो, चाहे नोएडा हो, चाहे फरीदाबाद हो। आप चलो, आपको भी तो पता है। अब बेचारे अन्ना हजारे जी को ही नहीं पता। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं? अच्छा, लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि बीजेपी अब कह रही है कि जो भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो इस वक्त जेल में, उनकी बेल नहीं होगी। ऐसा इतनी श्योरिटी से वो कैसे बोल सकते हैं, इतने आश्वस्त होकर कैसे? पता नहीं। बेल तो हमने सुना जज देते हैं, बीजेपी तो नहीं देती। अब जज बेल नहीं देंगे ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है? तो भारतीय जनता पार्टी को ही पता ना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो थैंक यू।